नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्लेंग सज्ञान। आज को हम समझने वाले हैं इंडिया का नेबर, इंडिया नेबरहुड कंट्रीज। हमारा जो भारत का जो पड़ोसी है उसके बारे में हम आज को समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा जो नेबर्स है वो कौन कौन है और कहाँ में बिलोंग करते हैं, कौन सा जगह में स्थित है, तो उसके बारे में हम आज को समझने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो, सबसे पहले मैं देखता हूँ नंबर वन पॉइंट। जो नंबर वन पॉइंट है, नॉर्थ वेस्ट नेबर। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, नॉर्थ वेस्ट नेबर। नॉर्थ वेस्ट नेबर कौन है हमारा? अगर हम बोले तो पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान है ये नॉर्थ वेस्ट नेबर है, वो हमारा पड़ोसी है। ये जो पाकिस्तान है वो हमारा पड़ोसी है, वो लेकिन नॉर्थ वेस्ट की तरफ में, यानी कि नॉर्थ में और वेस्ट में भी है, यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट साइड में पड़ता है। अगर सेकेंड नंबर जो कंट्री की अगर हम बात करें, वो कंट्री का नाम है अफगानिस्तान। जी हाँ जी हाँ दोस्तों, सही सुना। ये जो अफगानिस्तान है वो भी हम लोग का साथ पड़ोसी है, यानी कि ये भी हमारा नेबरिंग कंट्री, हमारा भारत के साथ ये भी हमारा जो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं। अगर हम दूसरा नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें, नॉर्थ नेबर, जो नॉर्थ, जो उत्तर दिशा में जो नेबरिंग कंट्री है, जो उत्तर दिशा में जो हमारा पड़ोसी है वो है सबसे पहले चाइना, सेकेंड में है नेपाल, थर्ड में है भूटान। जी हाँ दोस्तों, सही सुना। यानी कि ये नॉर्थ तरफ में है, चाइना, नेपाल, भूटान की जो तीन कंट्री है वो उत्तर दिशा में स्थित है। उत्तर दिशा में कौन कौन है? चाइना, नेपाल, भूटान। ये जो तीनों कंट्री है वो उत्तर दिशा में हमारा पड़ोसी है, हमारा पड़ोसी देश है, हमारा भारत का बॉर्डर शेयर करते हैं। ये जो तीनों देश है हमारा भारत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर हम इसका की पॉइंट की अगर हम बात करें, जो सबसे पहले जो चाइना हो गया, सेपरेटेड बाय हिमालय। जो हमारा जो हिमालय जो माउंटेन है, इतना बड़ा बड़ा चट्टान, इतना बड़ा बड़ा पहाड़, वो सेपरेट करते हैं। जो कंट्री का जो बॉर्डर है वो सेपरेट करते हैं। अगर हम बात करें जो कल्चर एंड ट्रेड रिलेशन जो है, नेपाल और भूटान के साथ हमारा भारत बहुत अच्छा संबंध है। ट्रेड और कल्चर, जैसे कि जो बात है, हम कल्चर सेम है, हमारा भारत और जो नेपाल है वो हमारा कल्चर सेम है। क्योंकि कल्चर यानी कि अगर हम बोले तो जो रिलीजन है, हमारा भारत में भी हिंदू को पूजा करते हैं, और जो नेपाल में वहाँ में भी ज़्यादातर लोगों को हम हिंदू पूजा करते हुए देखने को मिला है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कल्चर जो रिलेशन है वो हमारा जो नेपाल के साथ में बहुत ही अच्छा स्थिति में है अभी के समय में। और साथ साथ में जो भूटान है, भूटान भी हमारा भारत के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन में है, हम इसको ऐसा मान सकते हैं। ये भूटान जो है वो हमारा नॉर्थ दिशा में स्थित है और हमारा ये एक अच्छा वाला पड़ोसी देश है हमारा भारत के लिए। अगर हम तीसरा पॉइंट को हम देखिए, जो तीसरा पॉइंट है बांग्लादेश एंड म्यांमार। ये जो बांग्लादेश है और म्यांमार है ये पूर्व तरफ की पड़ता है, क्योंकि ये ईस्ट दिशा में, यानी कि ईस्ट, ये ईस्ट साइड में है, ये ईस्ट दिशा में पड़ता है ये बांग्लादेश और म्यांमार। ये बांग्लादेश से हमारा इंडिया का बीचों बीच में है, हम इसको ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि तीनों दिशा से हमारा भारत घिरा हुआ है बांग्लादेश को। जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो पूरा तीनों दिशा से हमारा बॉर्डर जो शेयर करता है हमारा भारत के साथ, क्योंकि जो बांग्लादेश हमारा भारत का बीचों बीच में पड़ता है। अगर हम म्यांमार की बात करें, जो म्यांमार है वो हमारा भारत का जो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर से बिलोंग करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। जो म्यांमार है वो भी हमारा पड़ोसी देश है। अगर हम इसका की पॉइंट को अगर हम देखें, क्लोज कल्चर एंड लिंग्विस्टिक टाइज। जी हाँ दोस्तों, सही सुना। ये क्लोज कल्चर क्या होता है? क्लोज कल्चर यानी कि जो बांग्लादेश का जो कल्चर है वो हमारा भारत के साथ मिलता जुलता है। कैसे मिलता जुलता है? क्योंकि जो बांग्लादेश में भी जो अगर हम बोले तो कुछ लोग हिंदू पूजा करते हैं, ये हिंदू धर्म को मानते हैं। और साथ साथ में जो वहाँ का जो ड्रेसिंग जो सेंस होता है, जो ड्रेस पहनते हैं, जो कपड़ा पहनते हैं, वो हमारा भारत के साथ में मिलजुल है, इसलिए हम इसको मान सकते हैं क्लोज कल्चर। और लिंग्विस्टिक्स जो भाषा है, जो भाषा बोला जाता है, बांग्लादेश और हमारा भारत सेम नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट के साथ में मिलता जुलता है। क्योंकि जो हमारा जो कोलकाता है, जो वेस्ट बंगाल, वहाँ में ज़्यादातर लोग बंगाली भाषा बोला जाता है, और जो बांग्लादेश में वो भी बंगाली यानी कि बंगाली भाषा बोला जाता है। इसलिए हम यहाँ में मान सकते हैं कि लिंग्विस्टिक्स टाइज। और साथ साथ में जो त्रिपुरा है, अगरतला, वहाँ में भी ज़्यादातर हम बंगाली जो बांग्ला भाषा है वो बोलते हुए हम सुनने को मिलता है।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ में जो है क्लोज कल्चर है और साथ साथ में लिंग्विस्टिक टाइप से जो भाषा बोला जाता है वो मिलता जुलता है हमारा भारत के साथ बांग्लादेश। अगर हम म्यांमार की अगर हम बात करें, जो म्यांमार जो है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट लोगों के साथ में जो ड्रेस है वो मिलता जुलता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं जो क्लोज कल्चर है, कल्चर मिलता है नॉर्थ ईस्ट लोगों के साथ और साथ साथ में म्यांमार के साथ, क्योंकि म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट अभी पूरा बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके वजह से कहीं ना कहीं हमें हम पूरा क्लोज कल्चर देखने को मिलता है। अगर हम इसका इम्पोर्टेंट को अगर हम बात करें, इम्पोर्टेंट फॉर कनेक्टिविटी तो साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में अच्छा कनेक्टिविटी बनाते हैं ये दो दो कंट्री, चाहे बांग्लादेश हो चाहे म्यांमार हो। ये जो दो कंट्री है वो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से बहुत अच्छा कनेक्टिविटी हमारा भारत के साथ, इसलिए हम इसको ऐसा मान सकते हैं बहुत अच्छा है, हमारा पड़ोसी है, हमारा हमारा नेबर है, क्योंकि ये हमारा नेबर है तो हमारा पड़ोसी है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ये सब देश के साथ में हम कैसा मिलजुल के रहे और साथ में रहे, आगे भी अच्छा है, हमेशा हमारा जो संबंध है वो अच्छा रहे, हम ये उम्मीद करते हैं। अगर हम चौथा नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें, अक्रॉस द सी, जो हमारा जो सी है, जो हमारा इंडियन ओशियन है, जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, जो हमारा अरेबियन सी है, वहाँ का आसपास का जो जो आइलैंड कंट्री है, यानी कि आइलैंड नेबर हम इसको कह सकते हैं। जो आइलैंड नेबर है यानी कि जो आइलैंड जो पड़ोसी देश है वो कौन कौन है? सबसे पहले नंबर 1 में है श्रीलंका। जी हाँ दोस्तों, सही सुना। ये श्रीलंका जो हमारा हमारा जो साउथ इंडिया से 50 किलोमीटर दूर में स्थित है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसको आप अगर चाहे तो आप तैर के भी पार कर सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं श्रीलंका हमारा भारत का बहुत अच्छा पड़ोसी है, बहुत अच्छा रिश्ता है हमारा श्रीलंका के साथ में। ये साउथ इंडिया में पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये साउथ इंडिया में पड़ता है ये श्रीलंका। अगर हम मालदीव की अगर हम बात करें, जो मालदीव है वो साउथ वेस्ट एशिया की तरफ में पड़ता है, यानी कि साउथ वेस्ट एशिया में स्थित है ये मालदीव। ये मालदीव में भी बहुत ज़्यादा सुन्नी मुस्लिम रहते हैं, जो वहाँ का जो भाषा है, वहाँ का जो उन लोग का मालदीव का भाषा अपना अरबिक का जैसा है, जहाँ में ऐसा भाषा कहा जाता है, क्योंकि वहाँ में ज़्यादातर मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं मालदीव में ज़्यादातर लोग। ये जो मालदीव से सेपरेटेड बाय वाटर बॉडीज, जो हमारा जो मालदीव जो है वो सेपरेट किया हुआ है वाटर बॉडीज, यानी कि ये पानी से बॉर्डर शेयर करता है हमारा भारत के साथ। ये है कुछ कंट्रीज जो हमारा भारत के साथ पड़ोसी है और हमारा भारत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं भारत के साथ में ये हम उसको मान सकते हैं ये रिलेशन में है, क्योंकि भारत के साथ पड़ोसी यानी कि भारत का रिलेशन हम इसको ऐसा मान सकता है, क्योंकि यहाँ में हम देखने को मिल रहा है जो 7 कंट्रीज है वो हमारा भारत का पड़ोसी है। 7 कंट्री जो हमारा भारत के साथ में रिश्तेदार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम बोलते 9 कंट्री से, यहाँ में कोई 7 कंट्रीज नहीं है, क्योंकि यहाँ में हम आइलैंड 2 कंट्रीज भी देखने को मिल रहा है। जो आइलैंड 2 कंट्री की वजह से अभी जो 9 जो कंट्री है वो हमारा भारत के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, हमारा भारत का पड़ोसी है, हमारा इंडिया का नेबर से हम इसको ऐसा मान सकते हैं। अगर आपको ये इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज के बारे में अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो।